पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राबता हुआ है। ISPR के मुताबिक LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राबते के मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात हुए। देरपा और बाहमी मुफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज़ के तहफ़्फ़ुज़ात करने पर इत्तेफाक किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले से राबता था या है? इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हेलो जी सर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले से कोई राबता था? मैम, मैं आपको डीजी थ्रू कर रहा हूँ, आप होल्ड कीजिएगा। हम दोबारा राबता करेंगे। अभी आपको खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से ये अहम राबता हुआ है और ISPR का बताना है कि LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत भी की गई है। बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राबता हुआ। ISPR के मुताबिक LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राबते के मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात हुए, जबकि देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने पर इत्तफ़ाक़ भी हो गया है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राबता हुआ है। ISPR के मुताबिक LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। जी बिल्कुल, अहम राबता अमल में आया गया है और राबते के दौरान मुज़ाकरात भी हुए हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राबता हुआ। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले से कोई राबता था या फिर है, और 2003 के अंडरस्टैंडिंग के अहम नुकात क्या हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये हॉटलाइन कॉन्टैक्ट एक एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है जो पहले से एग्जिस्ट करता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1987 और इसके तहत एक रेगुलरली मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट रहता है। DGMOs आपस में एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इस हॉटलाइन पे राब्ता करते हैं, राब्ते में रहते हैं, और अगर कोई बीच में किसी किस्म की कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी करना पड़ जाए तो इसी हॉटलाइन के थ्रू वो कॉन्टैक्ट किया जाता है। एज फार एज जब आपने कहा कि जो मुआहदा है या अभी क्या हुआ है, आज जिस बारे में हमने ये प्रेस रिलीज भी किया, ये एक एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग थी 2003 में, जब सीज फायर को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था। सो वो सस्टेन किया बहुत अरसा तक, बट 2014 ऑनवर्ड्स फिर इसमें स्पाइक आ गई सीज फायर वायलेशंस में, और जो अभी तक चल रही है। नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड कि इसको उस मैकेनिज्म को, उस अंडरस्टैंडिंग को जो 2003 में हुई थी, उसको दोबारा से लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। वो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या थी, उसमें एक तो इम्पोर्टेंट उसकी शेक ये थी कि जो LOC पर 500 मीटर की हदूद में कोई नई किसी किस्म की डिफेंस कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी, बस सिर्फ दिफाई पोजीशंस को मेंटेन किया जा सकता है, और किसी किस्म का भी काम शुरू करने से पहले दोनों तरफ एक दूसरे को आगाह करें। एज फार एज फायरिंग वाज कंसर्न्ड, इसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी 2003 में की ही ये अंडरस्टैंडिंग है कि जी किसी की पोस्ट को डायरेक्टली एंगेज नहीं किया जाएगा दोनों साइड्स पे। एंड देन अनदर इम्पोर्टेंट कार्डिनल वाज कि अगर LOC पर कोई भी इशू हल करना हो, कोई मसला हो, तो दोनों तरफ के लोकल कमांडर्स की सतह पर एक फ्लैग मीटिंग डिमांड की जाएगी, और किसी भी इशू के हवाले से क्लैरिफिकेशन दरकार हो तो ये फ्लैग मीटिंग या हॉटलाइन के जरिए वजाहत जो है वो मांगी जा सकती है। सो दिस इज एसेंशियली एक एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग जो 2003 में हुई थी, उसको जो कि 2014 ऑनवर्ड्स फिर उस अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड उसको अलाई ताक रख के फायर शुरू हो गया। सीज फायर वायलेशन बहुत स्पाइक कर गई, कैजुअलिटीज बहुत हो रही थी, खासतौर पे सिविलियंस की, बच्चों की, खवातीन की। So now this has been mutually agreed by both sides that let's implement 2003 understanding in letter and spirit as far as ceasefire
concerned. صحیح بابر صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ DGMOs رابطے میں رہتے ہیں، آج جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کے اہم نکات کیا ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ساتھ ساتھ LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی، میں نے جس طرح بھی ایکسپلین کیا نا، جو آج جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کوئی نئی کوئی نیا میکینزم یا کوئی نیا وہ نہیں ہے. یہ ایک ایگزسٹنگ آلریڈی ایک ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک میکینزم تھا جو سیز فائر وائلیشنز کے لحاظ سے LOC کے اوپر، تو اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کرنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے جو بیچ میں اس کی وائلیشنز چل رہی تھی. سو اٹس این اولڈ انڈرسٹینڈنگ تو بڑی سسٹین کیا جس نے 2003 سے 13 تک، اور اس کے بعد اب 2014 سے پھر اسپائک آئی تھی. سو ناؤ بوتھ سائڈز ہیو اگریڈ کہ اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی میں اگر آپ کیجولٹیز کے فگرز کی بات کر رہے ہیں جو سیز فائر وائلیشنز کی، تو ہمارے پاس جو ٹوٹل فگرز ہیں، تو اگر میں 2003 سے لوں تو 13,627 مرتبہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی 2003 سے اب تک، اور اس میں 310 شہری شہید ہوئے جبکہ 1602 زخمی ہوئے. لیکن اگر اس کو کمپیئر کریں اگر ٹینیور وائز، تو 2003 سے 13 تک جو خلاف ورزیاں تھیں لائن آف کنٹرول کی وہ 1062 تھیں، اور اس دوران 14 شہری بھی شہید ہوئے اور 112 زخمی ہوئے تھے. ناؤ دس واز فرام 2003 to 13. بٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2014 میں بہت اسپائک آ گیا اس ساری سیز فائر وائلیشن میں. تو جو فگر میں نے آپ کو دیا ہے جو ٹوٹل، اس کا 92% سیز فائر وائلیشنز 2014 سے 21 تک ہوئی، جس میں 12,500 سیز فائر وائلیشنز تھیں، اور اسی کے ساتھ جو کیجولٹی فگرز بھی ہیں وہ بھی 90% سے زیادہ جو کیجولٹیز اس 2014 سے 21 کے عرصے میں. سو دس واز دا ٹوٹل فگر، اور یہ اب اتفاق ہوا ہے کہ وی گو بیک ٹو سیم انڈرسٹینڈنگ 2003 والی، اور اس کو اب لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں. دیٹس آل. DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار 92 نیوز کو اپنا وقت دے رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، خبر آپ کو دے رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن کے موجودہ میکانزم کے حوالے سے یہ اہم رابطہ ہوا ہے. رابطے کے دوران مذاکرات بھی کیے گئے ہیں، اور مذاکرات کے نتیجے میں دیرپا اور باہمی مفاد امن کی خاطر دونوں اطراف کا کور ایشوز اور تحفظات کو حل کرنے کے لیے اتفاق عمل میں آیا. جبکہ تمام تر معاملے پر DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ہاٹ لائن رابطہ پہلے سے موجود ہے. جبکہ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی ضرورت بھی پڑ جائے تو ہاٹ لائن پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. 2003 کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت LOC کی 500 میٹر کی حدود میں کوئی نئی تعمیر نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کی چوکی کو براہ راست ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا.